कक्षा 5वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो पेपर आता है गणित का कक्षा 5 का 60 नंबर का तो पेपर आता है जिसमें आपको 2.5 घंटे में पेपर को हल भी करना है। तो उन विद्यार्थियों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर एक ऐसा पेपर ले आओ जिससे हमारा अभ्यास हो जाए और हम अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकें। किस प्रकार से पेपर आता है ऐसा भी पेपर लेकर आ जाओ। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक पेपर लेकर आ चुके हैं। इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। आइए बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उससे पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अन्य विषय के वीडियो सबसे पहले मिल सके। जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन से गाँव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव आपको मिलते हैं। तो 2326 को अंकों में कैसे लिखते हैं? तो देखिए 2326 ऐसे लिखते हैं। ऑप्शन कौन सा मिलेगा? सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप भी अपने हाथ में कॉपी उठा लें, पेन उठा लें, जो आंसर आपको बता रहे हैं इनको नोट करते चलें। इसी प्रकार इतना ही सरल आपका पेपर आता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, समकोण की माप कितनी होती है? तो समकोण की जो माप होती है वो 90 डिग्री होती है, 45 डिग्री होती है, 60 डिग्री या 180 डिग्री। तो समकोण की जो माप होती है ना बच्चों, वो आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। एक घन में कितनी भुजाएं होती है? तो एक घन में कितनी भुजाएं होती है? 10, 6, 8, 12। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 भुजाएं इसमें होती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग की परिमाप कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग की जो परिमाप हो जाएगी वो हो जाएगी 16 सेंटीमीटर आपका इसमें आंसर हो जाएगा। लिखते चलें। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर जवाब सभी देंगे। अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, उसके बाद पूछूंगा। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है बहुत अच्छा। 100 के 35 नोटों का मूल्य क्या होगा? 3500, 350, 100 या 35? तो आप सभी जानते हैं कि 100 इंटू यदि हम क्या करेंगे 35 करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा? 3500, 3500 आंसर निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम बात करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जुड़ चुके हमारे विद्यार्थी, हमारे 5वीं वाले, आप सभी का पूर्ण रूप से स्वागत है। आप सभी इसी प्रकार सॉल्यूशन देखते रहें। अन्य विषय का सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। ऑल सब्जेक्ट का कोई भी विषय हो, अगर आपका कोई विषय कमज़ोर है तो उसका भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो नाम है हरिओम यादव यूट्यूबर नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इसी नाम से हम फेसबुक पेज भी चलाते हैं, तो उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर और कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो 6 किलोग्राम में ग्राम होते हैं। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 6 किलोग्राम में 6000 ग्राम होते हैं। 6000 क्या होते हैं? ग्राम होते हैं। आंसर होगा आपका। किसी आवृत्ति को सममित अक्ष द्वारा 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो किसी आकृति को सममित अक्ष द्वारा 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बराबर भागों में बांटा जा सकता है। बराबर, इसका आंसर होगा बराबर। उसके बाद किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव होता है। तो देखिए, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा शून्य होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या क्या होगी? तो सीधी सी बात है, 2 नंबर छोड़कर आ रहा है तो 15 हो जाएगी। 7 के बाद 2 जोड़ा तो 9 गए, 9 में 2 जोड़ा तो 11 हो गया, 11 में 2 जोड़ा तो 13 हो गए, 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा आंसर। तो इसमें आप 15 आंसर लिखेंगे। अब वो क्वेश्चन आ चुका है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। 20 मिलीलीटर में सेंटीमीटर होते हैं, बताइए 20 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बताइए। ये प्रश्न आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
देखता हूँ कितने हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो चुलबुले हैं और इस प्रश्न का जवाब वो दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहेंगे आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और एक क्वेश्चन यहाँ पर 17वां वाला मैं यहीं पर हल करवा देता हूँ आपको। दिए गए पैटर्न की अगली 3 संख्याएं होगी, जैसे 11, 11 दूनी 21, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर जो ऐसे चल रहा है 11, 21 है ना, और उसके बाद में क्या चल रहा है 31, और उसके बाद में क्या चल रहा है 41, उसके बाद क्या चल रहा है 51, उसके बाद क्या चल रहा है 61, उसके बाद क्या चल रहा है 71, उसके बाद क्या चल रहा है 81, उसके बाद क्या चल रहा है 91। तो यहाँ पर अगली संख्या आपकी हो जाएगी 71, 81, 91। ये आपको खालिस्तान में फिल करना है, बस 3 नंबर यहाँ से आपको ले लेना है। उसके बाद में ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, सभी क्वेश्चन हम देखने भी वाले हैं। इस सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 15, 30, 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। ये सभी क्वेश्चन के आंसर अभी हम देखने वाले हैं। चलिए, तो ये पेपर का स्क्रीनशॉट लेंगे आप, उसके बाद मैं बता देता हूँ मैं आपको इनके आंसर भी देख लीजिए, सभी 11 से तो 25, 26 तक। ये रहा प्रश्न नंबर 11 का उत्तर, जिसमें आप देख सकते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं। तो वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। 11 का उत्तर हो गया। ये रहा 12 का उत्तर। 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपये है, तो 2 किलो आलू का मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 किलो आलू का मूल्य 2 × 1 है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, ये 6 है यहाँ 16 यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संख्या 12 के सभी गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। ठीक है। उसके बाद में एक घन में कितनी सतहें होती है, 14 का आंसर देख लीजिए। तो एक घन में कितनी सतहें होती है, तो आंसर हो जाएगा 6 सतहें होती है। उसके बाद में किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आयत का परिमाप निकालने का सूत्र ये होता है 2 गुणित कोष्टक में प्लस। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस सूत्र को रखने पर ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। ये पूरा देख लीजिएगा आप। उस प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे, और गणना करना है तो आंसर हमारा 24 निकल आएगा। ठीक है, 24 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आप देख सकते हैं, कंचे का वजन 10 ग्राम है, समान वजन के 10 कंचों का वजन कितना होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे, देखिए एक कंचे का वजन कितना है 10 ग्राम, तो 10 कंचों का कुल वजन। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक कंचे का 10 ग्राम है, 10 कंचों का कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 100 ग्राम। 100 ग्राम आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पर, समान वजन के 10 कंचों का वजन 100 ग्राम होगा। 17वां क्वेश्चन मैंने आपको पेपर में ही करवा दिया था, जाकर देख सकते हैं आप। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा। तो देखिए इसको कितनी आसानी से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर दूध की कुल मात्रा की गणना कुल राशि को प्रति लीटर कीमत से विभाजित कर के की जाती है। तो देखिए 2000 में हम 50 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो दूध का मान 40 आंसर होगा। तो यहाँ पर दूध की मात्रा कितनी होगी, 40 होगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर। 6 और 8 का लघुत्तम समवर्त ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा साझा गुणज 24 हो जाएगा, और 100 से छोटे अन्य साझा गुणज ज्ञात करना है। तो साझा गुणज एलसीएम के गुणज होते हैं। तो 24 × 1 24, और 24 × 2 48, और 24 × 3 72, और 24 × 4 96, और 24 × 5 120 सबसे बड़ा है। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हमारा 120 है, 100 से बड़ा है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 20, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई कितनी होगी। तो बाड़ की लंबाई से परिमाप ज्ञात करना। तो वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई उसके परिमाप के बराबर होती है, जो कि 32 मीटर है। तो यहाँ पर आंसर आपका 32 लगाएंगे, उसके बाद में माइनस इस करके डिवाइड करके, तो यह आंसर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, पूरा आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा कुल संतरे और डिब्बों की संख्या। देखिए कुल संतरे हैं 5040 और डिब्बों की संख्या है 20। तो प्रत्येक डब्बे में कितने संतरे होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए प्रत्येक डब्बे में संतरों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल संतरों की डिब्बों की संख्या से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 5040 में हम 20 का भाग देंगे, तो आंसर हमें 252 प्राप्त होगा। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि हम ये कह सकते हैं कि संतरों की संख्या की गणना करना है।
तो ये हमें निकल कर आ जाएगा 252। प्रश्न नंबर 22, 1/5 को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो इसका आंसर जो दशमलव भिन्न में बदलेंगे 1/5 को बराबर 1/5 करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आएगा 0.2। ये रहा प्रश्न नंबर 23, दुकान में एक टेबल का मूल्य है ना और 8 टेबलों का कुल मूल्य ज्ञात करें। तो एक टेबल का मूल्य 250 रुपये है, तो 8 × 250 कर देंगे तो 2000 रुपये निकल आएगा। ठीक है। और यहाँ पर विजय ने 8 टेबल और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदी, तो यहाँ पर 2000 + 500 हम कर देंगे 2500 आंसर हमारा होगा। ठीक है। तो विजय दुकानदार को 2500 रुपये देगा। ये रहा प्रश्न क्रमांक 24, कमला के पास 28 आइसक्रीम थी, तो मोहन और सीता को दी गई आइसक्रीम का कुल भाग ज्ञात करें। देखिए मोहन को 1/4 भाग और सीता को 1/2 भाग दिया गया, तो यहाँ पर प्लस करके ये इस प्रकार से कर देंगे तो 3/4 भाग आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर होगा, वो होगा 1/4 भाग आपका आंसर इसमें लगाएंगे आप। उसके बाद में प्रश्न नंबर 25 आ जाता है। यहाँ पर 15, 30, 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। तो इसका सबसे बड़ा साझा जो गुणनखंड होगा वो उसी प्रकार से हम करेंगे यहाँ पर जो हमने पहले किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सबसे बड़ा साझा जो गुणनखंड होगा वो होगा 15 इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 26 आपके आंसर लगाएंगे 26 का। एक व्यक्ति ने बैंक से मोटरसाइकिल खरीदने पर 65,000 का कर्ज लिया। उसने 1 वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल 68,682 वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। तो इसको भी आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि कुल चुकाई गई राशि और समय निर्धारित करना। देखिए कुल चुकाई गई राशि ये है 78,684, 1 वर्ष मतलब 12 महीने में, और मासिक किस्त की गणना करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब 6,557 आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। उसने हर महीने 6,557 रुपये दिए हैं। तो इस प्रकार पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। अब कुछ भी नहीं बचा है, हमने पूरा हल आपको करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करिए और घंटे बटन को ऑल पर भी कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल जाए। और सब्जेक्ट के वीडियो भी हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।